गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज का टॉपिक है फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। एकल झिर्री से फ्रॉनहोफर का विवर्तन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डिफ्रैक्शन दो टाइप का होता है, एक फ्रेनेल का डिफ्रैक्शन, एक फ्रॉनहोफर का डिफ्रैक्शन। तो आपको इसमें कौन सा पढ़ना है? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स जो होता है ये हमारा सिंगल स्लिट है। ये जो स्लिट है ये एक ही स्लिट है। यहाँ पर इस स्लिट को हमने थोड़ा बड़ा करके दिखाया है। इस स्लिट में हमने 3 पॉइंट मार्क किया है। एक स्लिट के ठीक बीचों बीच पॉइंट लिया है एम। ये एम पॉइंट जो है ये स्लिट के ठीक बीच में है। ये टॉप पॉइंट है स्लिट का एल और ये सबसे नीचे वाला पॉइंट है एन, ठीक है। सोर्स कहाँ है? सोर्स इन्फिनिटी पर है। चूंकि आपने पढ़ा है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये जो स्लिट है इस स्लिट से सोर्स का डिस्टेंस इन्फिनिटी और स्लिट से जो स्क्रीन है उसका भी डिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। तो यहां पर स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या लिया गया है? डी। डी का वैल्यू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब यहां है वेरी लार्ज डिस्टेंस। वेरी लार्ज डिस्टेंस कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस स्लिट का विड्थ, आप जानते हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न तभी बनेगा, यानी ये जो डिफ्रैक्शन आप कह रहे हो ये फेनोमेना तब होगा जब इस स्लिट का साइज बहुत कम हो। यानी स्लिट का साइज जो है डी, ये डी किसका साइज है? ये स्लिट का साइज है, यानी स्लिट की चौड़ाई है, विड्थ है। तो ये डी जो हो वो लेमडा के आसपास हो, लेमडा से थोड़ा सा बड़ा हो लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं हो। इसका मतलब स्लिट का साइज काफी कम रखा जाता है। तो मान लीजिए स्लिट का साइज 5 एंगस्ट्रॉम है और इस डी का वैल्यू 10 मीटर है। तो 5 एंगस्ट्रॉम के लिए यह 10 मीटर की दूरी को हम इन्फिनिटी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डी जो है वेरी लार्ज डिस्टेंस है। इन्फिनिटी का मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस यहां पर हुआ, मतलब स्लिट के साइज के आकार में ये जो कैपिटल डी है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहां पर देखिए स्क्रीन है, पर्दा। ये ओ कौन सा पॉइंट हो गया? सेंट्रल पॉइंट, ठीक। अब मान लीजिए स्क्रीन पर हमने एक पॉइंट ले लिया P। ये P पॉइंट कहां पर लिया? स्क्रीन पर। ऐसे बहुत सारा पॉइंट होगा स्क्रीन पर, तो हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया P। अब ये जो स्लिट है इस स्लिट में हमने 3 पॉइंट मार्क किया है, L, M, N। ऐसे अरबों खरबों पॉइंट इस स्लिट के अंदर होगा। अगर ऊपर से नीचे तक इसमें मार्क किया जाए पॉइंट तो बहुत सारा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इस स्लिट में बनेगा। तो हमने केवल 3 पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लिया है, L, M, N। अब देखिए M से जो रे गया पॉइंट P पर, ये कितने एंगल पर गया है? थीटा गया है। L से जो रे गया ये भी पैरेलल गया इसके, यह भी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने एंगल पर गया? थीटा। और N से जो रे गया ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने एंगल पर गया? थीटा। यानी यहां पर जो हमने 3 पॉइंट मार्क किया है L, M, N, तीनों से पैरेलल रे निकल रहा है। ये देख रहे हैं ये तीनों रे आपस में पैरेलल है। लेकिन चूंकि स्क्रीन बहुत दूर स्थित है, इन्फिनिटी पर स्थित है, इसीलिए आप पढ़े हैं कि पैरेलल रे कहां कटता है? तो पैरेलल रे जाकर के कट जाता है इन्फिनिटी पर। तो ये तीनों रे शुरू में पैरेलल था लेकिन बहुत दूरी पर जाकर, बहुत आगे जाकर, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये तीनों कट जाएगा और कहां पर मिलेगा? आकर P पर, ठीक है। तो इस P पॉइंट का जो एंगुलर पोजीशन होगा वो थीटा कहलाएगा। ये आप एंगल देख रहे हैं थीटा, ये थीटा क्या कहलाएगा? एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P। यहां हम लिख देते हैं नीचे में, थीटा को क्या कहेंगे? थीटा को कहेंगे एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P, यानी बिंदु P की कोणीय स्थिति। एंगुलर मतलब कोणीय, पोजीशन माने स्थिति। यानी ये जो पॉइंट P है यह कितने एंगल पर है? तो यह थीटा एंगल पर है। ये जो आपका स्लिट है इस स्लिट में हमने 3 पॉइंट लिया, यह तीनों पॉइंट अपने आप में सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करेगा। यहां से भी लाइट निकल रहा है, यहां से भी लाइट निकल रहा है, यहां से भी लाइट निकल रहा है। ये सारा लाइट कितने एंगल पर गया है P पर पहुंचने के लिए?
तो बिंदु P पर पहुंचने के लिए यहां से कितने एंगल पर ये तीनों लाइट निकला, थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर एक दूसरा पॉइंट लें यहां पर Q, तो यहां पर ये थीटा का वैल्यू चेंज होगा। मान लो अभी थीटा का वैल्यू 40 डिग्री है, तो Q के लिए थीटा का वैल्यू कम होगा, 30 होगा। या इस पॉइंट के लिए थीटा का वैल्यू और कम होगा। सेंट्रल पॉइंट के लिए थीटा का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट पर रे कब मिलेगा, जब लाइट तीनों हॉरिजॉन्टल निकले। इस बात को दिखाते हैं ऐसे। ये स्लिट है, ये स्क्रीन है। इस स्लिट पर हमने 3 पॉइंट लिया, L, N, और ये बीच में पॉइंट लिया M। ये M के ठीक सामने सेंट्रल पॉइंट है। अगर L से एक रे निकले, ये M से भी रे निकले और N से भी रे निकले, ये तीनों पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरफ बिहेव करेगा। तीनों से रे निकला और तीनों रे ये कहां जाके कटेगा, ये इन्फिनिटी पर। ये तीनों कहां कट जाएगा, इन्फिनिटी। और चूंकि ये जो स्क्रीन है ये कितने डिस्टेंस पर स्थित है, इन्फिनिटी, तो ये पॉइंट O पर आकर मिल जाएगा। इसका मतलब पॉइंट O का जो एंगुलर पोजीशन होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि यह तीनों रे कितने एंगल पर निकला है हॉरिजॉन्टल लाइन से, 0 डिग्री पर। अगर ये 1 डिग्री पर निकलेगा तो फिर यहां पर आकर कटेगा, 2 डिग्री पर निकलेगा तो यहां आके कटेगा। इसका मतलब स्क्रीन पर जितना पॉइंट होगा सारे पॉइंट का एंगुलर पोजीशन होगा। जो जो हम सेंट्रल पॉइंट से ऊपर जाएंगे एंगुलर पोजीशन यानी एंगल का वैल्यू बढ़ते जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर थीटा क्या है हमारा, थीटा है एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P। ये सेंट्रल पॉइंट O से मान लेते हैं इस P पॉइंट का डिस्टेंस y है। ये y किसका डिस्टेंस है, पॉइंट P का डिस्टेंस है सेंट्रल पॉइंट O से। तो इस y को हम लीनियर पोजीशन कहते हैं पॉइंट P का। y को हम क्या कहेंगे, y इज कॉल्ड लीनियर पोजीशन ऑफ पॉइंट P। इस दो चीज को याद रखिए, थीटा इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P, y इज कॉल्ड लीनियर पोजीशन ऑफ पॉइंट P। यहां पर इस थीटा यानी एंगुलर पोजीशन और y यानी लीनियर पोजीशन में रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर पोजीशन थीटा एंड लीनियर पोजीशन y। तो ये बहुत आसान सा रिलेशन है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट M से इस पॉइंट O का डिस्टेंस कितना होगा, d। यहां देख रहे हैं ये d, यही d यहां पर होगा। क्लियर है? अब यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए, P M O। यह जो समकोण त्रिभुज है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम टेन थीटा का मान लें, ये थीटा है ना, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी टेन थीटा बराबर लिखेंगे y बाई डी। तो यहां पर हम लिख देते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई कैपिटल डी। लेकिन चूंकि थीटा बहुत छोटा एंगल है, बहुत कम एंगल होता है ये थीटा, इसलिए हम टेन थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा, थीटा इक्वल टू वाई बाई डी। तो यहां से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू थीटा इंटू डी। यही आपका रिलेशन होता है लीनियर पोजीशन y एंड एंगुलर पोजीशन थीटा। अगर हम एंगुलर पोजीशन थीटा को इस कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा लीनियर पोजीशन मिल जाएगा। अगर एंगुलर पोजीशन थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर दें, डी से, कैपिटल डी, स्मॉल डी से नहीं, कैपिटल डी से, तो हमें क्या मिलेगा, लीनियर पोजीशन y। ठीक है? तो किसी पॉइंट का अगर लीनियर पोजीशन निकालना हो तो पहले उसका एंगुलर पोजीशन पता करना होगा। अब यहां पे आते हैं, मान लीजिए यहां से इस पॉइंट L से एक परपेंडिकुलर हमने डाला। क्या डाला, परपेंडिकुलर। तो इस तीनों पर परपेंडिकुलर होगा, चूंकि ये आपस में पैरेलल है तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ ये सब पर परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो ये पैरेलल लाइन है और यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये सब पे ना लंब होगा, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। ठीक है? अब चूंकि ये एंगल थीटा है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ऐसे करके वर्टिकल इमेजिनरी लाइन लेते हैं। ठीक है? अब ये एंगल चूंकि थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखिए, चूंकि ये वर्टिकल लाइन है, ध्यान से देखिए, ये कौन सा लाइन है, वर्टिकल, और ये कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये टोटल एंगल कितना होगा, 90, जिसमें ये अंदर वाला एंगल कितना है, थीटा है ना, ये थीटा एंगल है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो यहां हम लिखते हैं 90 माइनस थीटा। क्लियर है? अब ये छोटा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये छोटा वाला, ध्यान से देखिए, हम पेन मार्क करके दिखा रहे हैं, ये छोटा वाला जो समकोण त्रिभुज है
इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना है 90, तो इधर वाला एंगल क्या बचेगा थीटा, तो हम यहां पर मार्क करते हैं थीटा। अब ये जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देख रहे हैं एल एन, और इस पॉइंट को हम आर कहते हैं। क्या कहते हैं आर। तो इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में आप देखिए ये एंगल कितना है 90, इसको हम जूम करके दिखा रहे हैं बड़ा करके। ये एल एन आर, ये जो डिस्टेंस है एल और एन, इसी डिस्टेंस को हम डी कहते हैं, यानी विड्थ ऑफ स्लिट। और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल अभी कितना निकला है थीटा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का लेंथ कितना है डी, और बेस एंगल है थीटा, तो बेस की लंबाई कितनी होगी डी कॉस थीटा, जबकि परपेंडिकुलर का लंबाई कितना होगा डी साइन थीटा, होगा ना। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया डी साइन थीटा, ये जो परपेंडिकुलर है इसका लेंथ हो गया डी साइन थीटा। क्लियर है। अब देखिए ये एल से जो लाइट वेव गया कहां पर पी पर, तो ये जो एलपी डिस्टेंस है और ये जो एनपी डिस्टेंस है, इस दोनों के पाथ में क्या डिफरेंस है, हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एनपी माइनस एलपी का वैल्यू। तो एनपी को हम क्या लिखेंगे, एनपी को लिखेंगे एनआर प्लस आरपी माइनस एलपी। ध्यान से देखिए एनपी को क्या लिखेंगे एन पी, इस पूरे डिस्टेंस को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एन आर जिसका वैल्यू डी साइन थीटा निकला, प्लस आरपी, एन आर प्लस आरपी, और इधर क्या हो गया एलपी। लेकिन डायग्राम में देखिए ये जो एलपी है ये लगभग बराबर होगा आरपी के। यहां से देखिए इसको हम ढक देते हैं, ये जो डिस्टेंस है एलपी और ये जो डिस्टेंस है आर आरपी, ये लगभग बराबर होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एलपी जो है और आरपी जो है लगभग बराबर है। तो क्या बच गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा एनआर, एनआर का वैल्यू कितना है डी साइन थीटा। इसका मतलब एल से जो लाइट वेव गया और एन से जो लाइट वेव गया, दोनों के पाथ में डिफरेंस कितना है डी साइन थीटा। ये डी साइन थीटा क्या है, ये डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस है एल से निकलने वाले वेव और एन से निकलने वाले वेव के बीच का। चूंकि एल से पी और ये पॉइंट आर है, ध्यान से देखिए ये जो आर है ये आर पी, ये दोनों बराबर है, तो एक्स्ट्रा पाथ लेंथ यही हुआ, यही हो गया पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा। देखिए आज का टॉपिक यहां से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, एकल झिर्री से फ्रॉनहोफर का विवर्तन। ये आप देख सकते हैं ये स्लिट है, स्लिट का चौड़ाई डी है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है। चूंकि ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पढ़ना है इसलिए सोर्स इन्फिनिटी पर होगा, इसलिए लाइट बीम जो आएगा वो पैरेलल आएगा। यहां पर स्लिट में 3 पॉइंट को दिखाया गया है, एल एम एन। ये एम पॉइंट ठीक बीच में है और एम पॉइंट के सामने वाला पॉइंट हो गया सेंट्रल पॉइंट ओ। एक पॉइंट पी है जिसका लीनियर पोजीशन वाई है और एंगुलर पोजीशन थीटा है। यहां पर ये अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, इधर 90 है तो ये थीटा होगा। अब ये थीटा है तो इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये डी साइन थीटा होगा। और ये डी साइन थीटा क्या है, ये पाथ डिफरेंस है बिटवीन द वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स एल एंड एन, यानी एल सोर्स और एन सोर्स से निकलने वाले वेव के बीच का पाथ डिफरेंस है डी साइन थीटा। ठीक है। लेट विड्थ ऑफ द स्लिट इज डी। मान लेते हैं स्लिट की चौड़ाई कितनी है डी। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज डी। स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है डी। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट
इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लिट। इस स्लिट पर ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो कैसे आ रहा है, एकदम नॉर्मली आ रहा है। स्लिट ऐसे वर्टिकल है और जबकि लाइट कैसे आ रहा है, बिल्कुल हॉरिजेंटली ऐसे आ रहा है लाइट। स्लिट वर्टिकल है तो इस स्लिट पर ये जो पैरेलल बीम आ रहा है ये कैसे आ रहा है, नॉर्मली। द डिफ्रैक्टेड लाइट गोज ऑन द स्क्रीन। तो यहां से जो लाइट निकल रहा है ये डिफ्रैक्टेड लाइट कहां पे जा रहा है, स्क्रीन पर, टू मीट एट पॉइंट पी। और ये तीनों लाइट चूंकि आपस में पैरेलल है तो ये बहुत दूर जाकर जो स्क्रीन है इसके पॉइंट पी पर आकर मिलेगा। द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्लिट इज एम। स्लिट का जो मिडिल पॉइंट है वो एम है। आप डायग्राम में देखिए ये एम क्या है, स्लिट का मिडिल पॉइंट है। हियर थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट पी एंड वाई इज द लीनियर पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। यहां पर जो थीटा है वो पॉइंट पी का एंगुलर पोजीशन है और ये जो y है ये पॉइंट पी का लीनियर पोजीशन है। ठीक, अब एक बार हिंदी में भी पढ़ देते हैं। माना स्लिट की चौड़ाई d है, स्लिट तथा स्क्रीन के बीच की दूरी d है। प्रकाश का समांतर पुंज स्लिट पर लंबवत आपतित होता है। विवर्तित प्रकाश यानी डिफ्रैक्टेड लाइट पर्दे के बिंदु P पर मिलता है। स्लिट का मध्य बिंदु M है। यहां P पॉइंट का एंगुलर पोजीशन थीटा है और लीनियर पोजीशन y है। अब यहां पर हम रिलेशन निकालेंगे लीनियर पोजीशन एंगुलर पोजीशन के बीच का। तो टेन थीटा का वैल्यू y बाई डी होगा। टेन थीटा, चूंकि यहां थीटा स्मॉल है तो टेन थीटा को हम थीटा लिखेंगे, थीटा इक्वल टू y बाई डी। तो यहां से क्या निकलेगा आपका रिलेशन, यहां से रिलेशन निकल जाएगा y इक्वल टू थीटा इंटू डी। इसका मतलब लीनियर पोजीशन इक्वल टू एंगुलर पोजीशन इंटू डी, यही रिलेशन होता है। अब हम लोग निकालेंगे पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा का मतलब हो गया कि हम ये जानना चाहते हैं कि मैक्सिमा जो है वो सेंट्रल पॉइंट से कितने कितने डिस्टेंस पे बनेगा। अब देखिए ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है तो हम जानना चाहते हैं कि मेरा मैक्सिमा यानी फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, ये सब ये ओ से कितने कितने डिस्टेंस पे बनेगा ये हम जानना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिए, एट सेंट्रल पॉइंट ओ यानी सेंट्रल पॉइंट ओ पर देयर विल बी सेंट्रल मैक्सिमा बिकॉज ऑल द लाइट वेव्स इंटरफेयर इन द सेम फेज। ये तो क्लियर है, स्पष्ट है कि सेंट्रल पॉइंट पे हमेशा ब्राइट बनेगा। अब डायग्राम में देखिए, ये जो सेंट्रल पॉइंट ओ है ये देख रहे हैं, इस सेंट्रल पॉइंट ओ पे ये क्या देख रहे हैं आप, लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो यहां पर ब्राइट बन रहा है। क्लियर है। अब हम जानेंगे कि फर्स्ट ब्राइट, सॉरी यहां पर देखिए, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, ये सारे ब्राइट का एंगुलर पोजीशन जानेंगे और लीनियर पोजीशन। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल nth ब्राइट लेते हैं। मान लीजिए ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल पॉइंट ओ है, ये आपका सेंट्रल ब्राइट हो गया, ये आपका फर्स्ट ब्राइट हो गया, ये सेकेंड ब्राइट हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए बहुत आगे जाके ये nth ब्राइट है, हालांकि ये थर्ड ब्राइट है, लेकिन मान लीजिए बहुत आगे जाके एक जनरल मिलेगा ना nth ब्राइट, तो हम nth ब्राइट का ये जो एंगुलर पोजीशन है थीटा ये भी निकालेंगे और ये जो लीनियर पोजीशन है मतलब थीटा एन यहां पर होगा और ये जो लीनियर पोजीशन है वाई एन ये भी निकालेंगे। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि मेरा जो एनवा ब्राइट है वह कितने एंगल पर है, यानी कितने एंगुलर पोजीशन पर है। तो एनवा ब्राइट का एंगुलर पोजीशन थीटा एन और एनवा ब्राइट का लीनियर पोजीशन वाई एन। तो हम ये दोनों वैल्यू निकालेंगे। थीटा एन मिल जाएगा तो वाई एन कैसे निकालेंगे, तो थीटा एन को डी से मल्टीप्लाई करके। तो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो तो सेंट्रल पॉइंट ओ पे बन रहा है,
लेकिन पोजीशन ऑफ अदर मैक्सिमा, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, जो nवां मैक्सिमा होगा उसका एंगुलर पोजीशन क्या होगा, थीटा एन। थीटा एन का फॉर्मूला होता है ऑड लेमडा बाई 2d। ये 2n+1 ऑड नंबर है जहां n का वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे पहला ब्राइट कितने एंगल पर होगा, तो पहला ब्राइट के लिए n का मान 1 रखेंगे इधर भी और इधर भी, तो थीटा 1 का वैल्यू हो जाएगा 3, 2 इंटू 1 2 + 1 3 लेमडा बाई 2d। दूसरा ब्राइट का एंगुलर पोजीशन यानी थीटा 2 तो 5 लेमडा बाई 2d। तीसरा ब्राइट 3 2 या 6 1 1 7 लेमडा बाई 2d। तो जितने ब्राइट का पूछेगा n का वैल्यू वही डालना। लीनियर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट, तो yn बराबर क्या हो जाएगा, थीटा n इंटू डी। थीटा n का वैल्यू यहां रखे 2n+1 लेमडा बाई 2d इंटू कैपिटल डी, तो yn इक्वल टू 2n+1। अच्छा, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी को हम बीटा कहते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा क्या हो गया, फ्रिंज विड्थ, इसी को हम बीटा कहते हैं, तो ये क्या हो गया, बीटा बाई 2। तो yn किसका लीनियर पोजीशन निकला, yn निकला nth ब्राइट का लीनियर पोजीशन, और यह है nth ब्राइट का एंगुलर पोजीशन। वेयर बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी इक्वल टू फ्रिंज विड्थ ऑफ ऑल फ्रिंजेज एक्सेप्ट सेंट्रल फ्रिंज, यानी सेंट्रल फ्रिंज को छोड़कर बाकी सभी फ्रिंजों की चौड़ाई बीटा है। आपको हमने बताया था कि डिफ्रैक्शन में सेंट्रल फ्रिंज का चौड़ाई डबल होता है यानी 2 बीटा होता है। ये आप देख सकते हैं, हमने क्या बताया था कि ये सेंट्रल फ्रिंज का जो चौड़ाई होता है ये 2 बीटा होता है, लेकिन बाकी जो फ्रिंज बच गया उसका चौड़ाई बीटा होता है। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में ये फर्क हो जाता है कि जहां इंटरफेरेंस में सारे फ्रिंजों की चौड़ाई बीटा होती है, वहीं डिफ्रैक्शन में सेंट्रल फ्रिंज की चौड़ाई 2 बीटा, बाकी फ्रिंज की चौड़ाई बीटा। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि सारे फ्रिंज की चौड़ाई बराबर नहीं होती है। तो यहां पर बताओ बीटा क्या है, तो बीटा का फॉर्मूला हो गया लेमडा डी बाई डी। ये फ्रिंज विड्थ है ऑल फ्रिंजेज एक्सेप्ट सेंट्रल फ्रिंज, क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज की चौड़ाई 2 बीटा होती है, तो उसको छोड़कर बाकी जितना फ्रिंज बच गया उसका चौड़ाई है बीटा। क्लियर है, तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे। यहां पर इस फॉर्मूला के डेरिवेशन पे नहीं जाना, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये थीटा n का वैल्यू कैसे हमने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत लंबा चौड़ा है और ये आपके सिलेबस में पढ़ना ही नहीं है, ये बुक में दिया हुआ भी नहीं है, ये डायरेक्ट ही हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्लियर है, तो इसको हम लोग इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। आप हायर क्लास में जब जाएंगे तो डिफ्रैक्शन को डिटेल में पढ़िएगा, डेरिवेशन में फिजिक्स ऑनर्स करिएगा तो उस टाइम पढ़िएगा, लेकिन अभी आपको डेरिवेशन पे नहीं जाना है क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत लंबा चौड़ा है। अब हम जाते हैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब हो गया ब्राइट। अब हम डार्क पे जाते हैं, यानी मिनिमा का पोजीशन। पोजीशन ऑफ मिनिमा, मिनिमा को निम्निष्ट कहते हैं और मैक्सिमा को उच्चिष्ट कहते हैं। तो पोजीशन ऑफ मिनिमा यानी निम्निष्ट की स्थिति। एंगुलर पोजीशन मिनिमा का होता है थीटा एन, एन लेमडा बाई डी। लीनियर पोजीशन वाई एन बराबर थीटा एन इंटू डी। वाई एन बराबर थीटा एन का वैल्यू रखो एन लेमडा बाई डी, एन लेमडा बाई डी इंटू ये कैपिटल डी। जब लेमडा डी बाई डी को क्या कहते हैं, बीटा, तो ये एन बीटा। तो ये जो थीटा एन है ये nth डार्क का एंगुलर पोजीशन है और ये nth डार्क का लीनियर पोजीशन है। क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए पहला डार्क का लीनियर पोजीशन, तो इसका मतलब y1 निकालना है लीनियर पोजीशन, तो n के जगह 1 यानी बीटा। दूसरा डार्क का लीनियर पोजीशन 2 बीटा, थर्ड डार्क का लीनियर पोजीशन 3 बीटा, फोर्थ डार्क का लीनियर पोजीशन 4 बीटा। यहां पर डायग्राम में देखिए, ये सेंट्रल पॉइंट O है, ये जो हमारा पहला डार्क है इसका ये लीनियर पोजीशन मतलब ये डिस्टेंस कितना है, बीटा। सेकेंड डार्क, ये सेकेंड डार्क ये कितने डिस्टेंस पर है, 2 बीटा। थर्ड डार्क 3 बीटा, इसलिए nth डार्क क्या होगा, n बीटा, जो हमने अभी अभी फॉर्मूला निकाला है। ब्राइट का पोजीशन देख लेते हैं। फर्स्ट ब्राइट 3 बीटा बाई 2 कैसे आया, फर्स्ट ब्राइट n के जगह 1 रखेंगे, ये ब्राइट का अभी अभी हमने पोजीशन बताया ना आपको। तो फर्स्ट ब्राइट के लिए n का मान 1 रखो, 3 बीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट आप फॉर्मूला देखिए।
सॉरी, एक कॉल आ गया था, इंपॉर्टेंट कॉल। तो यहां पर देखिए, ये हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा यानी उच्चिष्ट की स्थिति। तो यहां पर देख सकते हैं जो आपका nth ब्राइट है वह कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, ऑड बीटा बाई 2। तो फर्स्ट ब्राइट के लिए n का मान 1 रखेंगे अगर, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 बीटा बाई 2, सेकेंड ब्राइट 5 बीटा बाई 2, इस तरह से बनेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला जो ब्राइट है ये वाला, ये ब्राइट पॉइंट है 3 बीटा बाई 2, सेकेंड ब्राइट 5 बीटा बाई 2, थर्ड ब्राइट 7 बीटा बाई 2, फोर्थ ब्राइट 9 बीटा बाई 2। तो इस तरह से हमारा ब्राइट फ्रिंज बनता है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो सेंट्रल फ्रिंज है यहां से यहां तक, इस सेंट्रल फ्रिंज का चौड़ाई कितना होता है, 2 बीटा। देख रहे हैं यहां पर, देखिए ये बीटा है और नीचे भी बीटा आएगा, तो ये टोटल चौड़ाई कितना होगा, 2 बीटा। जबकि इस फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, तो ये टोटल 2 बीटा में बीटा घटा दो तो ये बीटा आएगा। इस फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आएगी, तो 3 बीटा में 2 बीटा घटा दो, बीटा आएगा। तो बाकी सभी फ्रिंज की चौड़ाई बीटा है, लेकिन सेंट्रल फ्रिंज की चौड़ाई 2 बीटा है। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल फ्रिंज, जो मेरा सेंट्रल फ्रिंज है बीच वाला, उसका लीनियर विड्थ कितना है, 2 बीटा। लीनियर विड्थ ऑफ अदर फ्रिंजेज, बाकी फ्रिंजों की चौड़ाई बीटा, जो भी हम बोल रहे थे। बीटा रेड ग्रेटर देन बीटा वायलेट बिकॉज बीटा प्रोपोर्शनल लेमडा। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इसका मतलब बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेमडा के, लेकिन लेमडा रेड बड़ा होता है लेमडा वायलेट से, इसलिए बीटा रेड बड़ा होगा बीटा वायलेट से। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस कलर के लिए फ्रिंज की चौड़ाई अधिक होती है, तो सीधा बात है रेड कलर के लिए। इफ डी डिक्रीजेस देन बीटा विल इंक्रीज बिकॉज बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी। अभी अभी हमने पढ़ा है कि बीटा का फॉर्मूला होता है, यहां से देखिए, तो यहां देखिए ये जो बीटा है, बीटा का फॉर्मूला होता है लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यानी बीटा जो है इस स्लिट विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्लिट की चौड़ाई जितना घटेगा ये बीटा उतना बढ़ेगा, यानी फ्रिंज उतना चौड़ा होगा। और स्लिट का चौड़ाई जितना घटाइएगा बीटा उतना, इसको जितना घटाइएगा बीटा उतना बढ़ेगा। इसका मतलब जो फ्रिंज है, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। इसको घटाने से चौड़ाई बढ़ेगा, इसको बढ़ाने से इसका विड्थ घटेगा। ठीक है, अब है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 2 नंबर में। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है। तो देखिए यहां पर हम अंतर लिख रहे हैं, 3 अंतर हमने लिखा है। ऑल मैक्सिमा आर इक्वली ब्राइट। इंटरफेरेंस में आपने देखा था सभी मैक्सिमा का ब्राइटनेस सेम होता है। ब्राइटनेस ऑफ मैक्सिमा गोज ऑन डिक्रीजिंग, मैक्सिमा की तीव्रता घटते आती है। ऑल फ्रिंजेज हैव सेम विड्थ, यहां पर सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान है। ऑल फ्रिंजेज डू नॉट हैव सेम विड्थ, सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान नहीं होती है, क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज 2 बीटा होता है, बाकी फ्रिंज बीटा होता है, जबकि इसमें सारे फ्रिंज की चौड़ाई बीटा होती है। फ्रिंजेज आर लार्ज इन नंबर, इंटरफेरेंस में जो फ्रिंज का नंबर होता है वो लार्ज होता है। फ्रिंजेज आर स्मॉल इन नंबर, इसमें फ्रिंजों की संख्या कम होती है। एक आप चौथा डिफरेंस याद करिए, इंटरफेरेंस में डबल स्लिट का यूज करते हैं, जबकि डिफ्रैक्शन में हम लोग सिंगल स्लिट का यूज करते हैं। तो यह भी डिफरेंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा डिफ्रैक्शन टॉपिक खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या सब पढ़ा है। आज हमने आपको पहले पढ़ाया फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट, ये डायग्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ाया लीनियर पोजीशन एंगुलर पोजीशन के बीच का रिलेशन पढ़ाया।
उसके बाद पढ़ाया पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, दो पोजीशन होता है मैक्सिमा का, एक एंगुलर पोजीशन और एक लीनियर पोजीशन। ये nth मैक्सिमा के लिए निकाला गया है, यहीं से आप सारे मैक्सिमा का निकाल सकते हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला से आप सारे ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर और लीनियर पोजीशन निकाल सकते हैं, सिर्फ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को छोड़कर, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो सेंटर पे बनता है, यानी सेंट्रल पॉइंट पे, तो उसको छोड़कर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये ब्राइट फ्रिंज का आप पोजीशन निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पोजीशन ऑफ मिनिमा, उसके बाद हमने ये डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा कि ब्राइट और डार्क कितने कितने डिस्टेंस पे बन रहा है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ नोट पॉइंट लिखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये देखा। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, यहां पर 3 डिफरेंस लिखा गया है। ठीक है बच्चों, आज यहाँ ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट। थैंक यू।